बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस संघ को निलंबित कर दिया है? वह संघ जिसे खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है, ये है कुश्ती संघ। 11 महीने के विवाद के बाद WFI रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको इसकी नई बॉडी को निलंबित कर दिया गया है। क्यों किया गया है? हाल ही में भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने WFI का चुनाव जीता था। इन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता शोरान को हराया था। कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता शोरान को हराकर 40 वोटों से जीत दर्ज की थी। इन संजय सिंह के विरोध में भारतीय रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया, कुश्ती से संन्यास ले लिया। और बजरंग पूनिया भारतीय रेसलर और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया। बजरंग पूनिया ने PM हाउस के बाहर पद्मश्री अवार्ड रख दिया था। हाल ही में खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। क्यों किया? भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने WFI का चुनाव जीता था। इन्हीं का विरोध करते हुए भारतीय रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया। इन्होंने PM हाउस के बाहर सड़क पर यह अवार्ड रख दिया था। बजरंग पूनिया को साल 2019 में यह अवार्ड मिला था। इस घटनाक्रम के बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? ये है अनुराग सिंह ठाकुर।
ये केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने पहला A350 विमान भारत पहुंचा है? हाल ही में किस एयरलाइंस का पहला A350 विमान भारत पहुंचा है? यह है एयर इंडिया एयरलाइंस का। एयर इंडिया एयरलाइंस, इसका A350 विमान भारत पहुंचा है। कहां से पहुंचा है? तो यह फ्रांस से पहुंचा है। दरअसल जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया एयरलाइंस को 18,000 करोड़ रुपए में भारत सरकार से खरीदा था। इसके बाद इसने ग्लोबल एयरलाइंस बनने के लिए अपने विमानों पर नवीनीकरण के लिए 3300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा इसने 470 नए विमान खरीदने के ऑर्डर दिए। यह दो देशों से खरीदेगा। एक खरीदेगा फ्रांस से, एक खरीदेगा अमेरिका से। फ्रांस की कंपनी है एयरबस, इससे इसको 250 विमान मिलेंगे, जबकि यूएसए की कंपनी बोइंग से इसको 220 विमान मिलेंगे। इसमें फ्रांस ने अपना पहला A350 विमान एयर इंडिया को सौंपा है। यह 7 घंटे की दूरी तय करके भारत पहुंचा है। अब बात करें एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया की स्थापना वर्ष 1932 ईस्वी में हुई थी। अप्रैल 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना JRD टाटा ने की थी। इसकी स्थापना अप्रैल 1932 में JRD टाटा ने की थी। इसकी पहली कॉमर्शियल उड़ान अक्टूबर 1932 में। फिर भारत सरकार ने इसको अपने अधीन में ले लिया था। अब वापस जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया एयरलाइंस को 18,000 करोड़ रुपए में भारत सरकार से इसको खरीद लिया है।
ग्लोबल एयरलाइंस बनने के लिए अपने विमानों पर नवीनीकरण के लिए इसने 3300 करोड़ रुपए के खर्च किए हैं। साथ ही 470 नए विमान खरीदने के ऑर्डर भी दिए हैं। यह विमान इसे फ्रांस और यूएसए से मिलेंगे। फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 विमान, जबकि यूएसए की कंपनी बोइंग से इसको 220 विमान मिलेंगे।